मैं जब यहाँ आई थी मेरा बेबी सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड था। 6 मंथ्स के बेबी को लेके मैंने कई सारे स्टेट्स देखे हूँ, कई सारे प्लेसेस में गई हूँ उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद बेबी को हम लखनऊ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली एम्स में ले गए। सबका यही कहना था कि ही कैन नॉट सी एनीथिंग, ही कैन ओनली परसीव सम शैडोज। वो भी लेटर ऑन ही हमको पता चलेगा, राइट नाउ वी कांट से। तो लक्ष्य किसी ने नहीं किया, श्योरिटी किसी ने नहीं दी। एवरीवन वाज लाइक क्लियर कि वो कुछ नहीं देख सकता है। ओके फैल्सिफॉर्म फोल्ड हो चुके हैं, सो मैं आई कांट से दोस वर्ड्स। जब मेरे बेबी को वहाँ पे प्लेस किया था टेबल, तो शी गॉट सो, मतलब ऐसे बहुत रूड वर्ड्स में बोला था कि व्हाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर, ही कांट सी एनीथिंग। ओके टॉर्च भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करें? कंप्लीटली लॉस्ट। तो लग ही नहीं रहा था कि इसके आगे का फ्यूचर भी मैं देख पाऊंगी, कुछ हो सकता है। Hello everyone, this is Dr. Kiran Kumar Gulve, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, केराटोकॉन स्पेशलिस्ट एंड विजन थेरेपिस्ट। आज हम एक सक्सेस स्टोरी फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चाइल्ड का नाम, सो उनके मदर से बात करने वाले हैं हम। सो ये जो है कहीं दूर अदर स्टेट से आए थे। सो यहाँ पे थेरेपीज कितने महीने लिए और कैसा इम्प्रूवमेंट्स है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो, नमस्ते। यस, सो कैसा था आपका बच्चा और यहाँ पे कितने मंथ्स हुआ कि वो सब चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट? सो से नॉट मंथ्स बट इयर्स हुए हैं यहाँ आके। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबॉडी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से आई हूँ। और मैं जब यहाँ आई थी मेरा बेबी सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड था। 6 मंथ्स के बेबी को लेके मैंने कई सारे स्टेट्स देखे हूँ, कई सारे प्लेसेस में गई हूँ उसके ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या है, मेरे बेबी प्रीटर्म बर्थ हुआ है, ट्विन बेबीज थे, और उस वजह से उनको एनआईसीयू में रखा गया था, ऑक्सीजन इन्फ्यूज किया गया था फॉर 7 डेज। तो 7 डेज का ऑक्सीजन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट बिकॉज वो प्रीमेच्योर बर्थ थे, उनका रेटिना उतना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ बराबर। एंड वहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ज्यादा होने की वजह से, मे बी नेग्लिजेंस की वजह से, या व्हाटएवर द रीजन इज, इफेक्ट मेरा बेबी हुआ है, उसका रेटिना डैमेज हुआ है, और इतना सीवियर डैमेज हुआ है कि फैल्सिफॉर्म फोल्ड्स हो गए हैं। तो आरओपी स्टेज 4 भी ये बताया गया था। तो ये जानकारी मुझे कैसे मिली? जब मेरा बेबी 3 मंथ्स ओल्ड था, तब मैंने देखा, बिकॉज मेरे ट्विन बेबीज है, तो आई कुड सी द डिफरेंस एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो एक बेबी मुझे देखता था, मेरे फेस को देख के स्माइल करता था, पीकाबू हम खेलते थे, ही यूज्ड टू रिस्पोंड ओवर इट। बट देन मेरा जो दूसरा बेबी है, सेकंड आई कैन से, सेकंड नहीं रिस्पोंड करता था, यूज्ड टू स्टेयर एट द प्लेस, या तो वॉल को स्टेयर कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेयर कर रहा था, उतना ज्यादा रिस्पोंड नहीं करता था। हाँ, लेकिन साउंड्स को बहुत इमीडिएटली रिस्पोंड करता था। इनफैक्ट टॉर्च लाइट भी बहुत इंटेंस लाइट रहता था तो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता था। डिम लाइट ऑन है ऑफ है उसको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसी समय से वो इमिटेशन करता था, बिकॉज उसका साउंड ग्रास्पिंग उस समय ज्यादा था। ये मुझे समझा नहीं, हमको लगता था कि चलो बचपना है, या फिर हर बच्चा करता है। कुछ रैंडम आई मूवमेंट्स भी थी, और उसी के लिए तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो फैमिली में ही डिस्कस करते हैं। जब फैमिली में डिस्कस किया था तो ये हुआ कि नहीं, बच्चे हैं तो इतना स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत कुछ करके हम बच्चों को इस स्टेज पे लाए। देन ये हुआ कि चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1 मंथ पास हुआ, फिर मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास उस समय लेके गई थी दूसरे बेबी को फॉर सम अदर रीजन। तो इवन शी डिडंट केयर अबाउट इट, शी डिडंट टेल मी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज़ जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मैं दोनों बेबीज को विजिट करवाती हूँ, सो शी डिडंट टेल कि ऐसा कुछ हो सकता है।
उसके बाद लेटर ऑन जब 4.5 मंथ्स 5 मंथ्स होने लगा तब फिर वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सो था, एक बच्चा लेकिन जो है फुल फ्लेज रिस्पॉन्स कर रहा रिस्पॉन्स था, कर दूसरा रहा बच्चा जो है वहाँ पे हाँ, चेंजेस समझ में आ रहे थे। से यस। चेंजेस बहुत बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहे थे, बिकॉज 1.5 मंथ पास हुआ है, आई वाज लाइक थोड़ा सा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो रही थी कि अब क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल लेके गए, तब 5 मंथ्स हो चुका था। हाँ, लेके गए, पहले तो हम लखनऊ ही लेके गए थे। वहाँ उन्होंने देखा, बोला कि ये प्रीमेच्योर बेबी था, आपने आरओपी स्क्रीनिंग क्यों नहीं करवाई? अच्छा अच्छा, आरओपी स्क्रीनिंग करवाए थे। पर वहाँ हमारी गलती ये हो गई कि हमने फीडबैक नहीं लिया। ओके ओके ओके। सो अब आरओपी स्क्रीनिंग का पार्ट अलग है, हम जान के भी अनजान बन गए और फिर अफेक्ट हो गया। ओके तो ओके। वहाँ पे उसके बाद बेबी को हम लखनऊ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली एम्स में ले गए। सबका यही कहना था कि ही कैन नॉट सी एनीथिंग, ही कैन ओनली परसीव सम शेडोज, वो भी लेटर ऑन ही हमको पता चलेगा, राइट नाउ वी कांट से एनीथिंग। सो वो उम्र में आप हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे बोल रहे थे कि यस सो डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सो कुछ श्योरिटी नहीं दे रहे थे डॉक्टर्स वहाँ नहीं, पे? बिल्कुल अश्योर किसी ने नहीं किया, श्योरिटी किसी ने नहीं दी। एवरीवन वाज लाइक क्लियर कि इनको कुछ नहीं दिख सकता है। ओके। फैल्सिफॉर्म फोल्ड हो चुके हैं, सो मैं आई कांट से दोस वर्ड्स, लेकिन जब मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, सरगम हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए थे, तो वहाँ एक डॉक्टर है, उन्होंने शी क्लियरली टोल्ड अस ही इज ब्लाइंड, ओके ओके ओके। यू शुड प्रिपेयर फॉर सम सर्टिफिकेट्स काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं वो बोलते हुए, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोल दिया। सो ऑफ कोर्स एक मदर को कोई भी अगर डॉक्टर बोलते हैं सो एंड सो चाइल्ड आपका ब्लाइंड है, तो डेफिनेटली एक मदर पे क्या वो सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं कर पाते कोई भी मदर। सो डेफिनेटली जो भी हॉस्पिटल, हम नाम नहीं लेना चाहते कोई हॉस्पिटल का, सो ओवरऑल जो बाद में या आप कंटिन्यू कीजिए। यस। सर आयरनी वहाँ ये थी कि मेरे दूसरे बच्चे को भी आरओपी उन्होंने डायग्नोस कर दिया था, बट देन वी केम टू हैदराबाद में फिर हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला कुछ हॉस्पिटल में। उन्होंने दूसरे बेबी को सर्जरी किया, ये बेबी को उन्होंने भी बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन इज लाइक उनको कुछ दिखेगा नहीं, बट यू कैन गो फॉर रिहेबिलिटेशन। ओके ओके। खुद के हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन है, तो वहाँ पे उन्होंने भेजा था। वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम जाके जब मेरे बेबी को वहाँ पे प्लेस किया था ऑन टेबल, तो शी गॉट सो, मतलब ऐसे बहुत रूड वर्ड्स में उन्होंने बोला था कि व्हाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर, ही कांट सी एनीथिंग। ओके ओके तो टॉर्च भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? घर पे आप रह के कुछ लाइट एक्सरसाइज करवाइए, अगर कुछ होता है तो फिर 2-3 मंथ्स का फॉलोअप में आप आके दिखाएं। सो वहाँ पे जाने के बाद अगर ऐसा बोलते हैं, सो कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों लेके आए, सो डेफिनेटली और पेनफुल लगने लगता है डेफिनेटली, राइट? कंप्लीटली लॉस्ट। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इसके आगे का फ्यूचर भी मैं देख पाऊंगी या कुछ हो सकता है। बट देन सडनली वन इवनिंग आई सर्च्ड, मतलब मैंने देखा कि ऐसे नेट पे कुछ तो होगा जो मेरे बच्चे को कुछ ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, कुछ तो ऑप्शन मिलेगा। तो फिर मैं सर्च करते करते रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में सर्च किया। उस समय मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, आई वाज लिटरली अननोन, कुछ भी नहीं पता था। सो आई गॉट टू नो अबाउट सम रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसका नाम अशोका था। आई थॉट ओके लेट्स टेक अ ट्राई। फिर फोन की, मैंने बताया कि मेरा बेबी सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड है, कैन यू डू समथिंग? तो प्लीज आप बेबी को लेके आइए तभी कुछ कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा अनश्योर थी कि तो कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तो आई थॉट कि, लेकिन वो सब बड़े बच्चे थे 2 इयर्स ऑनवर्ड्स थे, इतना छोटा बेबी का वीडियो कोई था ही नहीं कि मैं कुछ उस पे रिस्पॉन्ड कर सकती। सो आई ब्रॉट हिम हियर। यहाँ मैंने फिर आपने मेरे बेबी को देखा, एंड द वे यू रिस्पोंडेड सर, आई स्टिल रिमेम्बर द मोमेंट कि मैडम लेट्स ट्राई, लेट्स डू समथिंग। तो आई गॉट सम अ लिटिल बिट ऑफ होप कि कुछ तो हो सकता है, नथिंग एटलीस्ट समथिंग। करेक्ट। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि ठीक है, हम यहाँ स्टे करते हैं, हम कुछ करते हैं। दैट डे यू सेड we'll see for 6 months. 6 months हो गया, 1 year, 1.5 year, and now I can see my baby just roaming everywhere. यहाँ पे ये पूरा अशोका वो जानता है, या कहाँ पे स्टेप्स है, कहाँ पे केबिन है, सब वो पता, लाइक एक डिस्टेंस नियर अबाउट 2 meters तक का वो देख सकता है। सो अब वो जो बच्चा है जो डॉक्टर्स ने बोला था कि डेफिनेटली कंप्लीटली ब्लाइंड है, सो वो बच्चा अब कितना देख सकता है? अप्रोक्स
अप्रॉक्स 2 मीटर्स, मतलब यहाँ से कम ये दूरी जो है डबल दूरी तक देख सकता है बच्चा। सो सब कुछ आइडेंटिफाई भी कर रहा है अभी। सो इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म गोल जो है हम 3 to 6 मंथ्स बोलते हैं हम बच्चों का, जो इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी होते रहता है ट्रीटमेंट। सो उसके अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स के बाद 1 ईयर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया है। सो इम्प्रूवमेंट जो है अभी ब्यूटीफुली वो देख पा रहा है जो भी चीज़ें हैं। सो यस, आइडेंटिफाई कर पा रहा है अभी। यस, you can see any vehicle, कार दिखता है, ऑटो दिखता है, तो he just starts screaming, मम्मी ऑटो, मम्मी कार, मम्मी, मतलब सब vehicles वो जो बड़े objects है he can clearly identify। ओके। और रिगार्डिंग द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स तो बहुत क्लोज डिस्टेंस से ऑब्जर्व करके वो देखता है, बताता है, फेमिलियर पर्सन्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। एक्चुअली अभी हम और थेरेपी कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज आई ओनली रिमेम्बर द कोट ओवर हियर, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अभी कुछ इश्यूज है जो और इम्प्रूव होना है, राइट? यस, लाइक कुछ राइट आई को कुछ थोड़ा सा अवॉइड करता है और लेफ्ट आई से ऑब्जर्व करता है। बट स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स थी, कंटिन्यूअस मूवमेंट थे, रैंडम आई मूवमेंट्स, कंटिन्यूअस ब्लिंक करता था वो, और आई कांटेक्ट नहीं दे पाता, तो काफी हद तक वो ठीक हुए। आई वुड से लाइक 70-80% ठीक हुए हैं। बिकॉज उस समय तो उन्होंने कुछ गारंटी ही नहीं दिया, कुछ अश्योर ही नहीं किया था कि देख पाएंगे। एंड आफ्टर दीज मेनी इयर्स यहाँ पे थेरेपी लेने के बाद इफ यू कैन सी एटलीस्ट 70%, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आती हूँ डेली, जब भी मैं थेरेपी के लिए लेके आती हूँ, तो आई गेट सम होप कि नहीं और कुछ करेंगे तो और देखेंगे, बिकॉज वो कहाँ तक देखेगा, उसका ट्रीटमेंट कहाँ तक है, वो बहुत अनसर्टेन है। उसकी लाइफ में जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और नहीं खुद से बता पाएगा, हम नहीं स्टॉप करें। सो डेफिनेटली एज एन मदर, डेफिनेटली कितना भी इम्प्रूवमेंट्स आता है तो डेफिनेटली और चाहिए रहता है, क्योंकि हर बच्चा जो है नॉर्मल रहने की एक्सपेक्ट करते रहते हैं एज एन मदर। सो डेफिनेटली जो इम्प्रूवमेंट्स जो है, सो ओवरऑल पहले जो है हम जो बोलते हैं क्लिनिकल टर्म में निस्टैगम्स बोलते हैं, आई जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स रहते रहता है। सो वो चीज़ें भी थोड़े बहुत हद तक डेवलप हो चुकी है, अच्छा हो चुका है उसमें भी। और आई टू आई कॉन्टैक्ट देना इट्स लाइक चैलेंजिंग टास्क फॉर लाइक बच्चों के लिए जिनमें विजन प्रॉब्लम्स रहते हैं उन बच्चों में। सो अभी वो ऑलमोस्ट फेस रिकग्नाइजेशन एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट देके बात भी करने लगा है वो। सो डेफिनेटली अभी भी कुछ थोड़े बहुत इश्यूज है जो पोक करते रहता है ऐसे। सो ये भी सारे इश्यूज जो रहते हैं हम डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान करके, जैसे प्रिज्म ग्लासेस देके या फिर अदर प्रिज्म ग्लासेस लगा के, सो प्रिज्म बार लगा के, ऐसा हम रेगुलर ट्रीटमेंट करते रहते हैं। सो और भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं और इम्प्रूवमेंट्स आना चाहिए। यस, डेफिनेटली टाइम लगता है। सो आई हैंड्स अप फॉर दिस मदर आल्सो, क्योंकि इन्होंने पेशेंसली एक तो वहाँ से दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे आके टाइम स्पेंड किया, रूम लेके डेली आना डेली जाना। सो इट्स लाइक चैलेंजिंग टास्क, और वो भी वर्किंग वुमेन अगर पूरा वर्क पूरा छोड़ के अगर आकर यहाँ पे डेडिकेटेडली बच्चे के लिए अगर करते तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट्स आते ही रहते हैं। बट कभी एब्सेंट नहीं, रेगुलर आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 ईयर इट्स लाइक लॉन्ग जर्नी। सो उनका भी डेडिकेशन है, और यहाँ पे जो हमारे थेरेपिस्ट है फुल फ्लेज, उन्होंने भी बहुत सारा मेहनत किया है। सो उसका नतीजा ही ये सक्सेस स्टोरी है। रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी ओवर हियर, जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट, कोई भी पेरेंट गेट से ही एंट्रेंस होते ही हमको एक हार्टफुल वेलकम मिलता है। रिसेप्शन से लेकर, थेरेपिस्ट से लेकर, यहाँ के डायरेक्टर से लेकर, हर कोई बहुत ही पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं। हर एक पेशेंट, स्टूडेंट से पेशेंट, हर एक बच्चे को, हर एक बेबी को लेके, बिकॉज सबका प्रॉब्लम अलग है। आई कैन सी वाइड वेराइटीज ऑफ पीपल कमिंग ओवर हियर। और मॉर्निंग 9 to इवनिंग आई कुड से 8 o'clock मैं देखती हूँ, हर थेरेपिस्ट उतने ही कामली, उतने ही पेशेंट से हर बच्चे को, हर बेबी को वो लोग टेक केयर करते हैं और उतने अच्छे से थेरेपी देते हैं। मेरा बेबी जब 6 months था तो दे वर लाइक कडलिंग हिम, ऐसे गोद में लेके उसको थेरेपी देते थे। और बीच में फीडिंग सेशंस रहते थे, तो वो भी वो खुद से बॉटल फीड करवाते हुए थेरेपी लेना भी आई हैव सीन दोज डेज। और सर भी बहुत
पेशेंटली उनके साथ रह के उनको वर्बली कम्युनिकेट करके वो टाइम देके उनके साथ थेरेपी लेते हैं. तो हैट्स ऑफ टू यू आल्सो. थैंक यू. Because not only vision therapist, because every therapist involved over here, हर कोई जानता है मेरा बेबी कौन है, जबकि उसका प्रॉब्लम एक विजन है. बट यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट, यहाँ जितने सेंसरी थेरेपिस्ट, हर थेरेपिस्ट, इनफैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी जानता है. सो दिस इज किड, ही इज कमिंग फॉर दिस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू ट्रीट हिम लाइक दिस. हर कोई यहाँ जानता है, यहाँ के मेड से लेकर हर कोई. आई शुड से कि हर कोई ये सोचता है कि बेबी जल्द से जल्द इम्प्रूव हो एंड ही शुड गेट होम वेरी सून. सो और यहाँ के हर डायरेक्टर जानते हैं कि इनको क्या ट्रीटमेंट देना है. इफ इन केस आई कैन नॉट मीट यू सर, तो कई बार ऐसा हुआ है, राहुल सर से बात हुई है, सचिन सर से बात हुई रिगार्डिंग दिस केसेस. तो बहुत अच्छा ये कोलैबोरेशन है. इंस्टीट्यूट तो लाइक आई कैन से आप कोई भी प्रॉब्लम जब स्टार्टिंग में ही इमर्ज होता है, एटलीस्ट फॉर कंसर्न पर्पस यहाँ पे आके एक अपॉइंटमेंट लेके अगर आप ये सोचेंगे चलो हमको क्या सजेशन मिल सकता है, एटलीस्ट डाउट क्लियर करने पे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हो सकता है. अगर मैं वही यही सोचते बैठती थी कि अरे बेबी छोटा है, चलो जब 2 साल का होगा तब देखा जाएगा, तो आई शुड मतलब मुझे ये रिजल्ट्स तो डेफिनेटली नहीं मिलते, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है तो डेफिनेटली जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो फुल फ्लेड्ज मल्टीप्लाई होते रहते हैं. सो उसके ऊपर ही हम रेगुलरली वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स भी ब्यूटीफुल रहते हैं. जैसे कि 2 साल हो जाता है तो फिर या 3 साल हो जाता है तो हम एक डायमंड पीरियड या गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो निकल जाता है. सो फिर बच्चा जो है मोल्ड होना बहुत हाईली मुश्किल हो जाता है. सो जो इम्प्रूवमेंट्स अभी है वो बहुत कम रह सकते हैं बाद में. या इनफैक्ट चेन्नई में भी सर हम गए थे, वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि चलो बच्चों को 2 साल हो जाने दो, जब वो कुछ कम्युनिकेट कर पाएगा तब हम थेरेपी देंगे. बट यहाँ फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऐसे मैंने मतलब ओवरऑल मैंने इंडिया सर्च की थी, सो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऐसे देखा कि चलो हम ट्राई करेंगे एंड दे डिड इट. एक्चुअली दे डिड इट. तो अभी मुझे ऐसा लगता है आई एम मोर सिक्योर्ड कि चलो मेरा बेबी का फ्यूचर अभी नहीं तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में बन जाएगा और बेटर हो जाएगा. यस राइट. या सो ओवरऑल क्या कहना चाहोगे आप? Overall, I can say, sir, this was the best decision I have taken ever. कि मैं यहाँ आके मैंने थेरेपी ली बेबी का, और the interest you have shown in my child, yes. I should heartfully thank you. It's our pleasure. Remembering those days, I get so emotional कि अगर आप नहीं होते, अगर ये थेरेपिस्ट नहीं होते या इंस्टीट्यूट नहीं होता, I don't know what should I, मतलब मैं क्या इमेजिन करती हूँ सर, कहाँ मैं ले जाती, because I had the only option कि घर बैठ के कुछ स्किल्स आप टॉर्च दिखाइए या कुछ कीजिए, पता नहीं क्या होता. सो डेफिनेटली कोई भी मदर जो है मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं अगर होम बेस्ड थेरेपी देने के बाद भी. लेकिन होम बेस्ड थेरेपी जो है मदर का जो परसेप्शन रहता है अलग रहता है, क्योंकि बच्चा जो है एडवांटेज लेता है, क्योंकि हमेशा मदर साथ में रहती है तो कभी ना कभी मुझे एक्सेप्ट करेगी. सो हम कितना भी गुस्सा करते हैं तो थेरेपिस्ट साइड अलग रहता है और मदर साइड अलग रहता है. सो ओवरऑल जो है राइट टाइम राइट प्लेस को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्टेंस. Yes. जब आपके बेबी में प्रॉब्लम दिख रहा है तो यू फर्स्ट प्लीज एक्सेप्ट इट, क्योंकि हर मदर के लिए ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है. करेक्ट. अगर कोई पॉइंट आउट करता है कि हमारे बेबी में ये फॉल्ट है, नो बडी एक्सेप्ट, मतलब नो मदर एक्सेप्ट्स इट फर्स्ट. एक बार के लिए फादर भी कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं इसको प्रॉब्लम है, मदर नहीं कन्विंस होती, बिकॉज उनके लिए उनका बच्चा ही सब कुछ होता है. करेक्ट. और एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कुछ लगता है कि कुछ अबनॉर्मलिटी है, दिख रही है, इवन इफ इट इज अ डाउट, जस्ट गो टू सम मतलब रिलेटेड प्लेस एंड यू जस्ट क्लियर होना चाहिए उसके बाद. सो ओवरऑल जो है एक्सेप्टेंस, मैडम ने सही कहा, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है जो हमारा बच्चा रहे तो उस बच्चे में कुछ कमी है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते. सो डेफिनेटली अगर कमी है तो उसे एक्सेप्ट करिए, एक ओपिनियन लीजिए. एक ओपिनियन लेते हैं तो डेफिनेटली व्हाट इज़ व्हाट उसका डायग्नोसिस फाइंड आउट हो सकता है. सो उस डायग्नोसिस के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर में. सो ओवरऑल वन मोर सक्सेस स्टोरी